उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ई गवर्नेंस को शासन की मजबूत नींव बनाया है, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सरल और जन केंद्रित बनाना है। देहरादून से लेकर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक अब नागरिक घर बैठे आवेदन, शिकायत और सुझाव दर्ज कर पा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट सीएम हेल्पलाइन 1905, अपनी सरकार पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन और रोजगार प्रयाग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम किए। डिजिटल सेवाओं से न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ये सेवा का लाभ उठाने वाले देवेंद्र सिंह की पुत्री सोनिया रावत ये बताती है कि उन्हें आय प्रमाण पत्र मात्र 15 दिनों में ऑनलाइन मिल गया। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएँ हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएँ और उनको जो इंटरफ़ेस है सरकारी ऑफ़िस में, वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं। और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं, उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम इजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। और रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल के लगभग 300 कर्मचारी पिछले 23 दिनों से 16 महीने के बकाये वेतन की मांग को लेकर परिसर में धरने पर बैठे हैं। प्रशासन और मिल मालिक की अनदेखी के कारण कर्मचारियों के सामने बच्चों की स्कूल फीस, राशन और दवाइयों का गंभीर संकट खड़ा हो गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी गन्ना मंत्री से वार्ता हुई थी, लेकिन बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मिल कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वेतन दिलवाने की मांग की, वहीं मिल कर्मियों ने समस्या के समाधान न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ित कर्मचारी मिल का 23वां दिन आज हमारे धरने को शासन प्रशासन के भी दरवाजे हमने बहुत खटखटाए। अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उसने जो 12 दिन का समय लिया था, एक सैलरी हमारी एसडीएम साहब ने कहा था, डीसी साहब ने कि सिरे से जाएगी, एक सैलरी उसने कहा था देने के लिए। उस 12 दिन में आज 14वां दिन है, लेकिन वो मिल में नहीं आ रहा, ऊपर से गुंडे भेज रहा है यहाँ झगड़ा माहौल खराब करने के लिए। सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं। इकबालपुर मिल में करीबन 23 दिन से यहाँ पे मजदूर महिलाएं भी आज बैठी, बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ भी इनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काशीपुर में एक किसान ने आत्महत्या करी है, कहीं यहाँ भी ऐसा इनको कदम उठाने में मजबूर ना हो जाए। मिल प्रशासन का रवैया है तानाशाही और ऐसा ही मालिक का है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारी बेसी को याचिकाकर्ता की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भावना उप्रेती की काउंसलिंग कराई जाए। कोर्ट ने भावना उप्रेती को 24 जनवरी को सुबह 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। दरअसल तय समय से कुछ देर से पहुंचने के कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। उत्तराखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की भर्ती की काउंसलिंग 12 जनवरी को ड्यू थी और 10 जनवरी के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक जिला चंपावत हैं उनके द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को जो कि मेरिट लिस्ट में थे उनको कहा गया कि वो काउंसलिंग के दिन 11 बजे कार्यालय में उपस्थित हों। जो पिटिशनर थी वो अपनी निजी जिम्मेदारियों के कारण एवं उनके साथ 2.5 साल का छोटा बच्चा था, वो टाइम पर स्पॉट पे नहीं पहुंच पाई और वो 1 घंटे से लेट आई। काउंसलिंग का ये भी नियम था कि काउंसलिंग मेरिट के अकॉर्डिंग, जो मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसकी सबसे पहले और जो मेरिट में नीचे जाते जाएंगे उन कैंडिडेट्स की बाद में कराई जाएगी। चूँकि पिटिशनर जो है लेट काउंसलिंग के स्थल पर पहुँची तो उसकी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी। जितने जो कट ऑफ मेरिट है वो लगभग एग्जामिनेशन में 74% क्वालिटी पॉइंट गुणांक के लगभग गई है। पिटिशनर के 74.4 गुणांक मार्क्स थे, तो अगर उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाता तो उसके चयन की पूरी संभावना थी। रामनगर में वन सुरक्षा बल टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन सुरक्षा बल ने देर रात तलाशी के दौरान खैर प्रजाति की लकड़ी के कुल 9 गिल्टे बरामद किए। वहीं लकड़ी उठाने आए 3 तस्करों में से
2 तस्कर इस दौरान मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए, जबकि एक आरोपी कमलजीत सिंह को वन सुरक्षा बल टीम की ओर से मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 50,000 से ज्यादा है। फिलहाल वन विभाग फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। एक एसओजी की कोर टीम गठित की गई और उसे प्राइवेट वाहन के द्वारा वहां पर चौकीदारी करने के लिए भेजा गया, जिससे कि हम वाहन के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकें। माल तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। इसमें स्थानीयों द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया और रात के लगभग 1 बजे के करीब 3 बाइक सवार आए और वो जैसे ही भरने जा रहे थे वो खैर की लकड़ी, तो हमारी टीम द्वारा उन्हें घेरा गया, पर अंधेरा का फ़ायदा उठा के 2 भाग गए हैं। एक आरोपी कमलजीत निवासी बरहनी जिला उधम सिंह नगर, उसे गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे काशीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अनीस गौंड ने की है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बैठक में 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। हमारे पहले पूर्व में जो हमारी टीम थी, नई जो टीम बैठी है, इन दोनों को एक तरह से परिचय कराने का और आने वाले दिनों के लिए एक जिम्मेदारी देने का। भाजपा अपने काम के आधार पर लोगों से जुड़ने का काम कर रही है, खासकर अकलियतों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रही है और हर योजना में शरीक कर रही है। इसलिए अच्छी उम्मीद है अकलियत के लोग पहले के मुकाबले में ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी हमारी प्रदेश की टीम का गठन हुआ है, मोर्चे का। नए प्रदेश पदाधिकारी बने हैं, नए जिलों के जिलाध्यक्ष बने हैं। प्रदेश पदाधिकारियों का, जिलाध्यक्षों का आपस में एक दूसरे के साथ परिचय बैठक और उन लोगों का सम्मान समारोह आज हमने यहाँ आयोजित किया है। और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत राय का नगरासू में शिविर आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की अगुवाई में शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर 330 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण की ओर से दर्ज 105 शिकायतों में से भी मौके पर निस्तारण किया गया। इस खास मौके पर 2 किसान गंभीर सिंह और अनिल सती को किसान भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छी खासे यहाँ पे लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, समस्त विभागों के, चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो हमारा पशुपालन विभाग हो, डेयरी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, जल संस्थान हो, जल निगम हो, सारी विभागों की समस्याएं यहाँ पे रखी गई हैं। और यही सरकार की कोशिश है कि जनता को भटकना ना पड़े, जनता को अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े, एक ही जगह पर जनता आए, अपनी समस्या बताए और उसका निस्तारण, जो निस्तारण कैम्प के माध्यम से किया जा सकता है उसका कैम्प के माध्यम से निस्तारण हो जाए, और जिसका नहीं हो सकता उसमें हमने समय सीमा बांध दी है कि 7 दिन 15 दिन के अंतर्गत उसका निस्तारण किया जाए। देखिए, आज बड़ी संख्या में क्षेत्र से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे आए हैं। उनमें से कई समस्याओं का निदान जो है वो मौके पर ही कर दिया गया है और बाकियों को चिन्हित करके उनको एक समय सीमा में हल करने के निर्देश जो हैं अधिकारियों को दिए गए हैं। और पूरे जनपद में इस तरह के जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।